पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बाहम मुलाकात, मुज़ाकरात और गुफ्तगू से मसाइल का हल तलाश करने के लिए रजामंद हो गई है। जिस तरह की रंजिशें हम लोगों ने पाल रखी हैं, इनका सारे का सारा नुकसान आम आदमी और मुल्की मईशत को पहुंच रहा है। इससे पहले भी 2 से ज़ायद मरतबा दोनों फ़रीक़ैन मुज़ाकरात की मेज़ पर आ चुके हैं। जिस तरह से कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद ने जो मुज़ाहिरा किया है, इस पर तहरीक इंसाफ को बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे। अगर इंतखाबात अक्टूबर तक ताख़ीर का शिकार बनाए जा सकते हैं तो इस पर भी किसी हद तक तहरीक इंसाफ लचक दिखाने के लिए तैयार थी। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो किसी सूरत इस मुज़ाकरात के मामले पर कायल नहीं हो रहे। तहरीक इंसाफ को सियासी कुव्वत के तौर पर तस्लीम करने की बजाय तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगवाई जाए। सुप्रीम कोर्ट जिस जगह पे खड़ी है, जहां 3 रुकनी बेंच का फैसला हालात को लेकर आ चुका है, उसका कुफारा किस तरह से अदा किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट किस तरह से अपने फैसलों से वापस हटेगी। आइन की रूह से उस लाया अमल की या उन मुज़ाकरात के नताइज की क्या हैसियत होगी। हमारा आइन किस तरह से कंप्रोमाइज करेगा जब तहरीक इंसाफ या हुक्मरान इत्तेहाद इस 14 मई की तारीख पर कोई ना कोई समझौता कर चुके होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रजा, आप देख रहे हैं फोकस विद नदीम रजा। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि हुक्मरान इत्तेहाद यानी पीडीएम, पीपल्स पार्टी और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बाहम मुलाकात, मुज़ाकरात और गुफ्तगू से मसाइल का हल तलाश करने के लिए रजामंद हो गई है। और इस सारे मामले में जो सबसे अहम किरदार अदा किया है वो जमात इस्लामी की क़यादत ने ये किरदार अदा किया है। आज जनाब सिराजुल हक साहब अपने वफद के साथ, 3 रुकनी वफद के साथ पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के साथ मिले, उनसे मुलाकात की, उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने, उनको कायल किया कि वो हकीकी अपोजिशन यानी तहरीक इंसाफ के साथ मामलात को बातचीत के ज़रिए हल करने के नुक्ते पे आएँ, इस मोड़ पे आएँ जहाँ अपोजिशन के साथ मानी खीज़ मुज़ाकरात का कोई रास्ता निकलता हो। इसके बाद सिराजुल हक अपने वफद के साथ ज़मान पार्क पहुँचे, जहाँ उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की, तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ मुलाकात की और उन्हें रजामंद कर लिया कि हमें तमाम मसाइल का हल बाहम बातचीत से निकालना चाहिए और इसी में रियासत की फलाह है, इसी में रियासत की बेहतरी है। वरना अना जिद, बाहम इख्तलाफात और जिस तरह की रंजिशें हम लोगों ने पाल रखी हैं, इनका सारे का सारा नुकसान आम आदमी और मुल्की मईशत को पहुंच रहा है। आप जानते हैं इससे पहले आसिफ जरदारी साहब ने 2 मुख्तलिफ जगहों पर यह बात की, पहले पार्लिमान में की, फिर हामिद मीर साहब के साथ गुफ्तगू के दौरान एक खुसूसी इंटरव्यू के दौरान भी उन्होंने ये कहा कि हमें बेलाखिर मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना पड़ेगा। इसी तरह से मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने भी इसी जानिब इशारा किया कि हमें अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात किए बगैर इस रियासत को आगे बढ़ाने का, इस रियासत को लेकर चलने का ख्याल दिल से निकालना होगा। पहले असद कैसर और उसके बाद असद उमर भी इस हवाले से गुफ्तगू कर चुके हैं। ये फरमा चुके हैं कि तहरीक इंसाफ की क़यादत हुक्मरान इत्तेहाद के साथ मानी खीज़ या नतीजा खीज़ गुफ्तगू करने के लिए तैयार है। हमारे ज़राए के मुताबिक, हमारी इतलात के मुताबिक इससे पहले भी 2 से ज़ायद मरतबा दोनों फ़रीक़ैन मुज़ाकरात की मेज़ पर आ चुके हैं। ये खुफिया मुज़ाकरात तब सबोताज हो जाते जब दोनों जानिब से एतमाद का फुकदान सामने आता या हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से, हुकूमत की तरफ से ऐसी हार्ड लाइन इख्तियार की जाती जो तहरीक इंसाफ के लिए काबिल कबूल ना होती। ख़ास तौर पर इंतखाबात के मामले पर जिस तरह से कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद ने जो मुज़ाहिरा किया है, इस पर तहरीक इंसाफ को बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे और तहरीक इंसाफ इस पर रजामंद हो चुकी थी कि वो इंतखाबात की तारीख
तारीख को 14 मई के बजाय आगे बढ़ा सकती है। तहरीक इंसाफ के चंद कायदीन इस पर भी रजामंद थे और इमरान खान को भी इस पर कायल करने की कोशिश की जा रही थी कि इंतखाबात अगर अक्टूबर में हुकूमत चाहती है तो कुछ गारंटीज देकर, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके अगर इंतखाबात अक्टूबर तक ताख़ीर का शिकार बनाए जा सकते हैं तो इस पर भी किसी हद तक तहरीक इंसाफ लचक दिखाने के लिए तैयार थी। जहाँ तक मुज़ाकरात का मामला है तो तहरीक इंसाफ में एक ग्रुप मौजूद है जो अब भी इन मुज़ाकरात की मुखालफत कर रहा है, जबकि हुक्मरान इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात चाहती है, ANP हम ख्याल है पीपल्स पार्टी के, इसी तरह MQM भी चाहती है कि मामलात मुज़ाकरात से हल हों, नवाज लीग भी चाहती है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो किसी सूरत इस मुज़ाकरात के मामले पर कायल नहीं हो रहे और आज की इत्तलात के मुताबिक आज भी उनका यही ख्याल है कि इमरान खान को नाअहल करवाया जाए, तहरीक इंसाफ को सियासी कुव्वत के तौर पर तस्लीम करने की बजाय तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगवाई जाए और इंतखाबात में उसी रविश को इख्तियार किया जाए जो अब हुक्मरान इत्तेहाद की रविश है, यानी टकराव की पॉलिसी है। लेकिन अब किसी हद तक जमात इस्लामी की कोशिशों से हो सकता है मौलाना फजलुर रहमान के मौक़िफ़ में, मौलाना फजलुर रहमान की राय में थोड़ी सी लचक आए। लेकिन एक सवाल फिर भी मौजूद है कि जिस मोड़ पर या जिस इंतहा पर सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची है और हमारा मुअज़्ज़ज़ ऐवान जिस इंतहा को छू रहा है और इन दोनों इदारों में जो टकराव का माहौल दिखाई दे रहा है, अगर तहरीक इंसाफ और हुक्मरान इत्तेहाद मुज़ाकरात कर भी लेते हैं, अगर कोई हल तलाश कर भी लेते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जिस जगह पे खड़ी है, जहां 3 रुकनी बेंच का फैसला हालात को लेकर आ चुका है और जिस शिद्दत के साथ हुक्मरान इत्तेहाद ने चीफ जस्टिस और उनके हामी जजेस के साथ, उनके हमख्याल जजेस के साथ जो सलूक किया है, जिस तरह की बदतहजीबी का मुजाहरा किया है, जिस तरह की बदजुबानी का मुजाहरा किया है और जो प्रोपेगेंडा किया गया है, उसका कुफारा किस तरह से अदा किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट किस तरह से अपने फैसलों से वापस हटेगी, किस तरह से बैकफुट पर आएगी। क्या आइन, जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमारे तमाम तर फैसले आइन की रूह के साथ हैं, आइन के दायरा कार में रहते हुए हमने तमाम फैसले किए हैं, क्या अगर हुक्मरान इत्तेहाद और अपोजिशन तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से कोई ऐसा लाया अमल इख्तियार करती है तो आइन की रूह से उस लाया अमल की या उन मुज़ाकरात के नताइज की क्या हैसियत होगी, ये मसला बहरहाल आने वाले वक्त में दरपेश होगा। हमारे ज़राए का ये भी कहना है कि जहां इन तमाम मामलात में जमात इस्लामी का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है, वहीं सऊदी अरब ने, हमारे देरीना दोस्त ने, इस्लामी भाई ने, इस्लामी बरादर मुल्क ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया है। हम चंद रोज़ पहले ये गुफ्तगू कर चुके हैं, बड़ी तफसील से बयान कर चुके हैं कि मरियम नवाज़ का, नवाज़ शरीफ का या शहबाज शरीफ साहब का जो दौरा है वो खालिस्तर मजहबी दौरा नहीं है, वो खालिस्तर उम्रे तक महदूद दौरा नहीं है, बल्कि ये जो शाही मेज़बानी में ये दौरा हो रहा है, इसमें बहुत से पाकिस्तान के सियासी मसाइल पर भी गुफ्तगू होगी और ऐन मुमकिन है कि इन तमाम तर मामलात के हल में जहाँ सऊदी अरब का किरदार है, वहाँ सऊदी अरब ज़ामिन भी हो। सऊदी अरब के जो शाही ख़ानदान के कुछ अहम अफराद हैं, जो अहम शख्सियात हैं, वो इन मुज़ाकरात के हवाले से अपनी ज़मानत भी दें, यह भी मुमकिन है। और ज़राए का कहना है कि मामलात हल की जानिब बढ़ चुके हैं और बहुत जल्द आपको अच्छी खबर मिलेगी, इस कौम को अच्छी खबर सुनाई देगी। लेकिन जहां अगर हुक्मरान इत्तेहाद और तहरीक इंसाफ बाहम रजामंदी से मुज़ाकरात के ज़रिए, गुफ्तगू के ज़रिए और अपने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके, कुछ ख्वाहिशात को, कुछ अना को, कुछ ज़िद को कुर्बान करके अगर किसी एक नतीजे पर पहुंच भी जाती हैं,
तो फिर जहां हमारी आला अदलिया यानी सुप्रीम कोर्ट खड़ी है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात का ऐलान कर चुकी है 14 मई को, सुप्रीम कोर्ट का तो यह कहना है कि उसके तमाम तर फैसले आइन के पाबंद हैं और आइन की तय करदा मुतय्यन करदा हदूद के बाहर जाना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब और उनके हम ख्याल जजेस सोच भी नहीं सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो उस सूरत में हमारा आइन किस तरह से कंप्रोमाइज करेगा जब तहरीक इंसाफ या हुक्मरान इत्तेहाद इस 14 मई की तारीख पर कोई ना कोई समझौता कर चुके होंगे। उसके बाद एक और हमें बहरान दिखाई देगा, एक और बहरान का सामना होगा। लेकिन खुदा खैर करे, अल्लाह ताला कोई ऐसे हालात पैदा करे कि बहरानों में से इन बहरानों के हल की कोई सूरत दिखाई दे, कोई रास्ता निकले। दूसरी जानिब आज एतजाज हसन वही मौजूद थे जहां आइन के हवाले से, जहां मौजूदा हालात के तनाजुर में वकला क़यादत गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। एतजाज हसन ने यहाँ एलामिया जो पेश किया, जो करारदाद पेश की, उसमें भी यही था कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस में जो एक तफरीक है, जो एक तकसीम है, उसने इस मुअज़्ज़ज़ इदारे के वक़ार को बुरी तरह से मजरूह किया है। एतजाज हसन का यह भी कहना था कि हमें अगर एक बेंच में 3 जजेस जो हैं वो एक ग्रुप के हैं और 2 जजेस दूसरे ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, तो हम फैसले से पहले ये परख सकते हैं, ये जान सकते हैं कि मुतवक्के फैसला क्या होगा। उनका दूसरे लफ्ज़ों में ये कहना था कि गिरोहबंदी ने हमारे इस इदारे को आइन की हदूद से बाहर निकाल दिया है और अब फैसले जो हो रहे हैं वो पसंद और नापसंद या सियासी वाबस्तगियों की बुनियाद पर हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो एक सीनियर कानूनदान ने अपने इस रियासत के सबसे बड़े इंसाफ फराहम करने वाले फोरम के किरदार पर, कारकर्दगी पर लगा दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट को भी देखना है, सुप्रीम कोर्ट के आला मुंसिफिन को देखना है, जजेस को देखना है कि वो बाहिम इख्तलाफात की इस रविश को जारी रखते हैं, इस तर्ज़े अमल को जारी रखते हैं, या अपनी अना अपनी ज़िद को इस इदारे के वक़ार, इसके एहतराम और इसकी इज़्ज़त पर कुर्बान कर देते हैं। बहरहाल आने वाला वक्त अच्छी उम्मीदों और अच्छी खबरों का महवर हो सकता है अगर हमारी सियासी अशराफिया, हमारे मुअज़्ज़ज़ मुंसिफिन ने दुरुस्त और उस समत में पेश कदमी जारी रखी, उस समत में सफ़र जारी रखा जो बाहम मिल बैठकर मसाइल का हल तलाश करने की राह का तसव्वुर पेश करती है, या उस मंजिल को जाती है जहां सबसे मुकद्दम रियासती मुफाद होता है। वहां उस मुकाम पर आपके ज़ाती मुफादात, आपकी अना, आपकी ज़िद या आपके सियासी मुफादात बहुत पीछे रह जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी रियासत पर अपना साया, अपनी रहमतों बरकतों का नज़ूल रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।